आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी में बढ़ते हैं कुछ खास खबर की तरफ। कुवैत ने 30 साल में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया जब एक पूरे महीने में कच्चे तेल का एक भी बैरल निर्यात नहीं हुआ। यह अभूतपूर्व स्थिति वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है इससे सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस असामान्य स्थिति के पीछे के कारणों की जांच अभी तक जारी ही है। वहीं दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में आग की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के झुलसने की आशंका भी है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। फिलहाल आग लगने का कारण क्या था, इसकी जांच अभी भी जारी है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए दमदार खेल दिखाया और मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ टीम ने अंक तालिका में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया है। वहीं सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। उनके इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वडोदरा स्थित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने सोशियोलॉजी विभाग में सोशियोलॉजी ऑफ पैट्रियटिज्म का नाम से एक नया कोर्स शुरू कर दिया है। इस कोर्स में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के सुधारों का अध्ययन शामिल किया गया है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के मुताबिक ये कोर्स देशभक्ति के सामाजिक आयामों को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जी, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर 3 नए सिलेबस ऐड किए हैं। उन पेपर के अंदर से ज़्यादा जो चर्चा में अभी चल रहा है वो है सोशियोलॉजी ऑफ पैट्रियटिज्म। सोशियोलॉजी ऑफ पैट्रियटिज्म को शुरू करने का रीज़न था कि जब हम फील्ड पे जाते हैं, हम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी हमने प्रोजेक्ट्स नीति आयोग की और किए। वहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ में जब भी गए तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे आयाम होते हुए देखे जिसके बारे में कई बार इच्छाएं हुई कि इसके बारे में और कुछ जाना जाए। और वो ज़्यादातर आयाम समाज में समरसता लाने के लिए चल रहे थे, वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए चल रहे थे, वो देशभक्ति को लेके पैट्रियटिज्म के ऊपर डिस्कशन वहाँ पे चल रहा था, वो वनवासी कल्याण के ऊपर चल रहे थे। तो ये सारे जब काम चल रहे थे तो वनवासी कल्याण एक ऐसा शब्द हमारे लिए भी नया था, क्योंकि हम लोग अभी तक आदिवासी को ट्राइबल इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वनवासी का इंग्लिश में कोई वर्ड हमें मिल नहीं रहा था। तो और ज़्यादा चर्चा का विषय हमारे लिए हो गया था इंटरनली एक उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि ये सारे जो आयाम हैं वो कौन चला रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं। और वहीं से पता चला कि ये आरएसएस के अंडर में ये आयाम चल रहे हैं जहाँ पे समाज को जोड़ने के लिए, समरसता लाने के लिए काम हो रहा है। और वहाँ से विचार आया कि इसके बारे में और जानना चाहिए, तो इसे हमने कोर्स में इंक्लूड किया है। सोशियोलॉजी ऑफ पैट्रियटिज्म का जो इनिशियल स्टार्टिंग हुआ है तो उसके अंदर हम लोग नेशन स्टेट क्या है, जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में भी डिस्कस किया जाता है, जियो नेशनलिज्म क्या है, जो जोग्राफिकली हम लोग बॉर्डर्स को देख के नेशनलिज्म की फीलिंग लाते हैं वो क्या है, और कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, जहाँ पे पुराने समय में हमारे यहाँ पे कहानियां हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, जिसमें काबुली चने वाला एक इंसान के बारे में बात की जाती थी कि वो अफगानिस्तान से भारत तक अपने साथ में ड्राई फ्रूट लेके आता है और बेचता है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तक की जब बात हो रही है तो कल्चर हमारा मैच करता है, तो वहां पे नेशनलिज्म की जब फीलिंग लाते हैं तो शायद तक एक समरसता हम लोग पूरे साउथ वेस्ट सदर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर भी ला सकते हैं कि हम कल्चरली एक है, हमारे बीच में डिस्कशन डायलॉग्स हो सकते हैं, बट हमारे बीच में मनभेद नहीं आना चाहिए। हम सब जनों को एक साथ मिलकर एक आइडेंटिटी के लिए काम करना चाहिए। तो यहीं से हमारे मन में ये विचार आया, तो इंक्लूसिव सोशियोलॉजी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पेपर को स्टार्ट किया। एप्लीकेशन का ऐसा है, जिकास के थ्रू एडमिशंस होता है। तो द महाराजा सयाजीराव
गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो एडमिशन्स होंगे वो जिकास के थ्रू ही होंगे, कॉमन एक्ट के अकॉर्डिंगली। और जब ये एडमिशन्स कंप्लीट होंगे, ये वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तभी नंबर ऑफ एप्लीकेशन का पता चलेगा। लेकिन हाँ, रुझान ये है कि पहले हमारे पास में 101 एप्लीकेशन आती थी, फिर हम लोगों ने जिकास आने के बाद में सीटें थोड़ी कम की थी, 50 की थी। बट जैसे ही सिलेबसेस में बदलाव आने के बाद लास्ट ईयर की जो एप्लीकेशन है बीए लेवल पे, तो हमने देखा बीए लेवल पे हमारे पास में करीबन 850 से ज्यादा एप्लीकेशन आई ये कोर्स पढ़ने के लिए, पूरी देश से और दुनिया के अलग अलग देशों से भी। और उसी तरह से मास्टर्स में भी, जहाँ पे हमारे पास में पहले 30-40 एप्लीकेशन आती थी, इस बार 150 एप्लीकेशन आई थी। तो उसको देख के हम लोगों ने सीटें बढ़ा दी। इस साल 50 सीटें हुआ करती थी लास्ट ईयर तक, उसको बढ़ा के हमने 286 सीट इस बार की है। दो टॉपिक पे सिलेबस में, दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपने आरएसएस की बात की जी। दूसरा मोदी तत्व के ऊपर बात हो रही है। और मोदी तत्व के अंदर जो एलिमेंट वर्ड है, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, और एलिमेंट एक ऐसी चीज है जो जहां पे भी है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसी तरह से आज राजनीति की बात करें, आज लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप में कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो मैक्स वेबर बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, उस तरह की ट्रेडिशनल लीडरशिप्स की बात करें, एक्सेप्टेबल लीडरशिप की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हम पुराने समय के अंदर मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल लेते थे, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते थे। उसी तरीके से उन सारे डायलॉग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये थ्योरीज पे बात कर रहे हैं, वो मैच होती है आज की डेट पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ में। इसलिए वो लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए हमें लगा कि इसमें एग्जांपल दूसरे का लेने की जगह पे आज करंटली जो हमारे साथ प्रेजेंट है और लीडरशिप हम खुद देख पा रहे हैं अपने आंखों से, तो वो एक्शन सोशियोलॉजी में लाना ज्यादा ठीक रहेगा। बच्चों को समझाना भी ज्यादा ईजी हो जाता है। और उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो मोदी तत्व की जब हम बात करते हैं, तो वो तत्व एक ऐसा है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पे आ रही है, ऐसा हम देख रहे हैं। इसीलिए सबसे लंबे समय तक किसी ने लीडरशिप रोल के अंदर अगर गवर्नमेंट में रहे हैं, तो अभी आज की डेट पे वो नाम उन्हीं का रजिस्टर्ड है। तो उस तत्व को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर हमें उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में है। आप मानते हैं इससे बच्चों को फायदा होगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज की जब बात की जाती है, क्योंकि आज का पूरा जो 21st सेंचुरी वो इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है। और इनोवेशन के अंदर हम देख रहे हैं जैसे एआई और बहुत सारी चीजें आ रही है, वैसे ही इस गवर्नमेंट के आने के बाद में कई इनोवेटिव पॉलिसीज आई हैं, जिसके अंदर हम बात करें फास्ट टैग की, जो शायद हमें ऐसा लगता था कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन इतना नॉर्मल हो चुका है आज की डेट पे कि हमें लग ही नहीं रहा है कि कुछ नई चीज आई हो। इतने अच्छे से उसके एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में आई है। उसी तरीके से पेटीएम, जो थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता था कि कभी कोई डिजिटल इकोनॉमी इस तरह से चल पाएगी, बट आज की डेट पे सारे जनों के पास में पेटीएम के अकाउंट्स ऑलमोस्ट हैं। तो ये इनोवेशन भी इसी गवर्नमेंट के अंडर में आया है। उसी तरीके से हम सबके मन में चलता था कि कोई स्वच्छता की बात करें जो भारत की सभ्यता में आती है, हमारे संस्कार में आती है, तो इन्होंने भारत के अंदर स्वच्छता मिशन लेके आए। ये डिस्कशन 2014 से पहले हमारे बीच में कई बार होता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब भी होगा वो वाटर क्राइसिस की वजह से होगा। तो यही वो गवर्नमेंट है जिसने मिनिस्ट्री के अंदर भी एक इनोवेशन कर दिया और नई मिनिस्ट्री लेकर आ गई जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो इसे इनोवेशन को जब हम देखते हैं तो बच्चों को भी ये सीखने को मिलता है, अगर आप इनोवेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक्शन में आना जरूरी है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?